गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रकाश रंजन कक्षा 8 के जनरल नॉलेज के चैप्टर 12 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया इन एस्टरियर, यानी कि भारत के अतीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट द ग्रामर ऑफ संस्कृत इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में संस्कृत ग्रामर की रचना किसने की थी। और इसका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत में एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत में संस्कृत ग्रामर की रचना की थी। Second number question, according to the most widely accepted view, the Indus Valley culture flourished around, मतलब सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किए गए दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी संस्कृति का उदय कब हुआ। और इसका सही आंसर 2500 BCE टू 1500 BCE होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एनिमल दैट वाज प्रोबेबली नॉट नोन टू द इंडूज पीपुल वाज द, यानी कि वह कौन सा जानवर था जिसके बारे में सिंधु के लोग नहीं जानते थे, और उस जानवर का नाम लायन था। Question number 4, who amongst the following lived in the court of चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे या चंद्रगुप्त मौर्य के एक दरबारी थे। इसका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। 6, व्हाट इज त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म को मानने वाले जो होते हैं उनका एक तरह का लेख है, यानी कि बुद्धिस्ट कैनोनिकल राइटिंग्स, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखें, हु वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत में जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुए वो आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था, यानी कि विदेश से भारत में आने वाला वह पहला व्यक्ति विदेशी कौन था। तो मेगास्थनीज ही वो व्यक्ति था जो पहली बार विदेश से भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द सैक्रेड लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की पवित्र भाषा क्या थी। भारत में जो
बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनकी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली वो भाषा है जो भारत में रहने वाले बौद्धों की पवित्र भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वेयर फर्स्ट स्ट्रक बाय द, किसके द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ? तो कुषाण वंश, वो कुषाण वंश के शासक जो थे उन्होंने ही सबसे पहले हमारे भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। तो यहाँ पे चैप्टर 12 हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वेल्स, यानी कि आधुनिक वास्तुकला के चमत्कार। इसमें हम लोग देखें तो कंटिन्यूइंग द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इनोवेशन एंड grandeur is in architectural magnificence that India's past boasts of some modern buildings are equally awe-inspiring. Let's know about a few of these. यानी कि इसमें कहता है कि वास्तुकला की भव्यता में नवीनता और जो गौरवशाली परंपरा जिसको भारत समेटे हुए है, अपने अतीत में समेटे हुए है, इसमें से कुछ आधुनिक इमारतें भी उतनी ही आश्चर्यजनक है। और इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है बिल्ट विथ अ स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर, द इन्फोसिस मल्टीप्लेक्स at its Mysore center is a 4-screen digital cinema which is in a geodesic dome and auditorium complex having a capacity of 1500 seats. मतलब अत्याधुनिक वास्तुकला के साथ ये बना इन्फोसिस मल्टीप्लेक्स जो मैसूर में 4 स्क्रीन डिजिटल सिनेमा है, और इसमें एक ऐसा ऑडिटोरियम है जिसमें 1500 सीटों की क्षमता है, या 1500 सीट यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में हैं। सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स इन दिल्ली, द स्टेट्समैन हाउस is a huge circular building in the middle of Delhi's heart, Connaught Place. दिल्ली में सबसे प्रभावशाली स्ट्रक्चर में से एक स्टेट्समैन हाउस दिल्ली के हार्ट के मध्य, या कह सकते हैं कि दिल्ली का जो हार्ट प्लेस है, कनॉट प्लेस, उस जगह पे यह स्थित है। The building has 3 basements and 17 upper floors. इसमें 3 basements और 17 upper floors हैं, ऊपर के floors हैं। This centrally air-conditioned building provides some of the finest office places in the country. और इस इमारत में देश के कुछ ऐसे बेहतरीन कार्यालय हैं जो कि यहाँ पे उनका कार्य होता है, और ये
पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। इसके आगे अगला देखें तो ईडीआरसी चेन्नई इज द सेकंड बिल्डिंग इन इंडिया and the second one in Chennai to get the rating under lead A category. EDRC का फुल फॉर्म होगा इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि चेन्नई में है और यह भारत की दूसरी ऐसी इमारत है जिसे चेन्नई में भी लीड एव कैटेगरी की रेटिंग में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसे दूसरा स्थान मिला हुआ है। द बिल्डिंग इज रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ टॉप अमेजिंग ग्रीन कॉरपोरेट ऑफिसेज इन इंडिया। इस इमारत को ग्रीन कॉरपोरेट ऑफिसेज की लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है, भारत में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, द इंफोसिस पुणे कैंपस हैज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग डिजाइंस shaped like an egg which looks like a descending spacecraft at night. पुणे के इंफोसिस कैंपस की एक सबसे अनोखी बिल्डिंग है जिसका आकार अंडे की तरह है, एक शेप में है और रात में एट नाइट ये डिसेंडिंग स्पेस क्राफ्ट की तरह दिखता है। एक स्पेस क्राफ्ट की तरह ये दिखाई पड़ता है रात के समय में। नेक्स्ट, द इंपीरियल ट्विन टावर्स इन मुंबई आर द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर्स इन इंडिया एट द मोमेंट। मुंबई में इंपीरियल ट्विन नाम का एक टावर है जो इस समय भारत में सबसे लंबा रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर है। द टावर हैव 60 each and a height of 220 meters plus a 44 meter high antenna spire. इस टावर में 60 फ्लोर्स और इसकी हाइट 210 मीटर है। साथ ही इसमें 44 मीटर ऊंचा एक स्पायर एंटीना भी लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 14 की तरफ, मेडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स को हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान इज द पद्मिनी एपिसोड एसोसिएटेड विथ। मतलब पद्मिनी एपिसोड ये किस सुल्तान से संबंधित है, और उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये पद्मिनी एपिसोड से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर। पहला मुगल शासक कौन था। बाबर पहला मुगल शासक था, यानी कि फर्स्ट मुगल रूलर जो था वो बाबर था। क्वेश्चन नंबर 3, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन विजयी हुआ। अहमद शाह अब्दाली
विक्टोरियस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हु लेविड द टैक्स नोन एज चौथ। चौथ के नाम से जाने जाने वाला कर किसने लगाया? इसका आंसर हो जाएगा मराठाज ने ये चौथ के नाम से जाना वाला कर लगाया था, जिसको चौथ के नाम से जाना जाता है। ये टैक्स जो है वो मराठाज ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, whom did वास्को डा गामा establish friendly relations with। यानी कि वास्को डा गामा ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन इसने बनाए। इसका आंसर हो जाएगा जैमोरिन जो कालीकट के रूलर थे, उनसे वास्को डा गामा ने अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, विच बैटल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश प्रेजेंस को, यानी कि भारत में ब्रिटिश की उपस्थिति को स्थापित किया, अंग्रेज यहां स्थापित हुए। तो इसका आंसर होगा बैटल ऑफ पलासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7, हु वोन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। किसने पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जीता? इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली ने पहला एंग्लो मैसूर वार जीता था। 8 नंबर क्वेश्चन, हु वाज नोन एज लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मिडाइवल टाइम में एक शासक था जिसे लाख बख्श के रूप में या लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे, उनका असली नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 10, whose court did Sir Thomas Roe, the British ambassador, visit? ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने किसके दरबार का दौरा किया था? इसका आंसर होगा जहांगीर वो शासक था जिसके दरबार में ब्रिटिश एम्बेसडर सर थॉमस रो ने दौरा किया था या इनके दरबार में ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच किंगडम डिड चांद बीबी, द फेमस क्वीन हु फॉट वैलियंटली अगेंस्ट अकबर, बिलोंग टू? अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर वो जगह है जहां से चांद बीबी संबंधित थी।
क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज डिड द बाबर राइट हिज मेमोरीज? बाबरनामा, अल्टरनेटिवली नोन एज तुज़्क ए बाबरी, बाबर ने किस भाषा में अपने मेमोरीज, बाबरनामा, या जो बाबर ने पुस्तक लिखी बाबरनामा, उसका वैकल्पिक नाम जो था तुज़्क ए बाबरी, वो किस भाषा में लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा चगटई, ओल्ड तुर्किश। चगटई ओल्ड तुर्किश की ये भाषा थी और इसी में बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा को लिखा था। ओके, दैट्स ऑल।